नमो नमः। सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। इस पाठ के अगले भाग को अब हम देखते हैं। जैसे पहले आपने देखा सिंह वनराज ये आराम कर रहा है और उस समय बहुत सारे बंदर वानराह बहुत सारे बंदर उसे परेशान कर रहे हैं, तुदंती परेशान कर रहे हैं। तो अब आगे उसे देखते हैं। सिंह शेर कह रहा है। कैसे कह रहा है सिंह? क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए। भोः अहम वनराज किम भयम न जायते। अरे ओ, मैं वन का राजा हूँ, क्या आपको भयम डर नहीं लगता? किमर्थम माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर, मिलित्वा मिलकर क्यों मुझे ही परेशान कर रहे हो? एक वानरः, तो एक बंदर उत्तर दे रहा है, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः। इस शब्द को ध्यान दीजिए, अयोग्यः, क्योंकि तुम वनराज बनने के लिए सब तरह से अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति। राजा कौन होता है? जो रक्षा करता है, रक्षा करने वाला जो है वो राजा होता है। परम भवान तू भक्षकः, लेकिन तुम तो हमें भक्ष मतलब खा जाने वाले हो, तुम हमें परेशान करते हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः न असि, और तुम अपनी रक्षा करने में भी, अपनी अपनी रक्षा करने में भी समर्थः न असि, योग्य नहीं हो, नहीं कर सकते तुम अपनी रक्षा। तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर हमारी रक्षा तुम कैसे करोगे? अन्यः वानर, एक और बंदर कह रहा है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति। पंचतंत्र उक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की ये उक्ति सुनी नहीं है? पंचतंत्र में ये जो श्लोक कहा है वह तुमने सुना नहीं है? क्या है ये श्लोक? ये श्लोक है, यह न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैहि सदा। परैहि दूसरों के द्वारा, पीड्यमानान पीड़ित होते हुए को, और वितस्त्रान विशेष रूप से और डरे हुए को, यह न रक्षति जो जो उनकी रक्षा नहीं करता, जो डरे हुए हैं, जो दूसरों के द्वारा दुख ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे की जो रक्षा नहीं करता। जंतुन पार्थिव रूपेण, ऐसे जीवों की, जंतुन ऐसे प्राणियों की, ऐसे जीवों की पार्थिव रूपेण, पार्थिव यहाँ अर्थ है राजा, तो राजा के रूप में जो उसकी रक्षा नहीं कर पाता, सकृतांतः न संशयः। कृतांतः मतलब यमराज, वो यमराज ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो राजा नहीं है, वो तो दूसरों को अंत कर देने वाला, कृत अंतः, वो दूसरों का अंत कर देने वाला, वो यमराज के समान है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। राजा का काम है सारे जीवों की, सारे प्राणियों की रक्षा करना, जो तुम नहीं कर रहे हो। तो अब इस संवाद में एक और पात्र का प्रवेश हो रहा है, वो है काकः, कौवा। ये कह रहा है, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने सच कहा है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः। ये कह रहा है, असल में वन का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। कौवा कह रहा है मुझे ही राजा बनना चाहिए। पी कह, तो इस बात को सुनकर कोयल को उपहसन, उसे हंसी आ रही है। वो कह रहा है, कथम त्वम योग्य वनराजः भवितुम, तुम कैसे योग्य हो वनराज बनने के लिए? यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोसी। यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, का ऐसे बोल के, और ये का ये ध्वनि, ये आवाज़ कैसी है? कर्कश, कानों को चुभने वाली, कानों को अच्छी नहीं लगने वाली, ऐसी आवाज़ से तुम वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को तुम खराब कर देते हो, दूषित कर देते हो। दूसरा सुन सुन के परेशान हो जाता है, ऐसे वातावरण को तुम कर देते हो। न रूपम न ध्वनि ही अस्ति, तुम्हारा रूप भी नहीं है और तुम्हारे पास अच्छी आवाज़ भी नहीं है। कृष्ण वर्णम मेद्य अमेद्य भक्षकम, कृष्ण वर्णम काले रंग वाले हो, मेद्य खाने योग्य, अमेद्यम न खाने योग्य, भक्षकम खाने वाला,
जो खाना चाहिए वो और न खाने चाहिए वो सारी चीज़ें तुम खा जाते हो। और त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तो ऐसे तुम्हें हम कैसे राजा मान ले। अब इस बात का विरोध करते हुए कौवा कह रहा है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे जलपसी, क्या वर्त बड़बड़ा रहे हो, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, अगर मैं काले रंग का हूँ, तरही त्वम क्या किम गौरांग, तो क्या तुम गोरे रंग वाले हो। कोयल का रंग भी काला है, इसलिए तो तुम कौन से रंग वाले हो, तुम भी काले रंग वाले हो। अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्य प्रियता तू जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, तुम ये भूल जा रहे हो कि मेरी सत्य प्रियता में अत्यंत सत्य को प्रेम करने वाला हूँ, और इसीलिए लोग मेरी सत्य प्रियता को उदाहरण रूप मान के आगे चलते हैं, कार्य करते हैं। और इसीलिए कहते हैं अनृतम वदसी चेत का कह दसेत, अनृतम असत्य झूठ, अगर झूठ बोलोगे, वदसी बोलोगे, चित तो काकह कौवा काटेगा, ऐसी एक लोकोक्ति है, लोग ऐसे बोलते हैं। इति प्रकार, इस प्रकार से लोग मानते हैं कि कौवा अत्यंत सत्य प्रिय है, क्योंकि वो झूठ बोलने वाले को काट लेता है। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत और हमारी एकता जो है वो तो पूरी दुनिया में जानी मानी है, प्रसिद्ध है। और अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श विद्यार्थी योग्य विद्यार्थी कैसा होना चाहिए उसके बारे में एक संस्कृत में श्लोक है, जिसमें लिखा हुआ है काकचेष्टा बकोध्यानम, इस प्रकार से गुण बताए। तो कौवे की तरह जिसका ध्यान है वो आदर्श विद्यार्थी कहा जाता है। तो तुम मेरे बारे में इतनी विशेषताएं हैं, इसलिए मैं क्यों नहीं राजा बन सकता। तो अब उस बात को फिर खंडन करते हुए कोयल कह रहा है, अलम अलम अति वित्कथनेन, अरे बहुत ज़्यादा विस्तार से मत बताओ। किम विस्मर्यते, क्या तुम भूल जा रहे हो कि ये भी तो श्लोक है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, कौवा काला है और कोयल भी तो काले ही रंग का है, तो उन दोनों में भेद, अंतर, फर्क क्या है। वसंत समय प्राप्ते, तो जब वसंत ऋतु आती है, जब वसंत का मौसम आता है, उस समय काकः काकः पिकः पिकः, तब आवाज़ के कारण लोग कौवे को कौवा जान लेते हैं और कोयल को कोयल जान लेते हैं। तो उस बात को सुनकर फिर से कौवा कह रहा है, रे परभृत, अभी देखिए फिर ये कह रहा है परभृत, दूसरों के सहारे जीवन बिताने वाली, अरे दूसरों पर पलने वाली तुम, अहम यदि तव संततिम न पालयामी, मैं तुम्हारी संतति बच्चों की रक्षा न करूं। कहा जाता है कि कोयल जो है अपने अंडे को सेने के लिए कौवे के घोंसले में रख देता है। तो ये इसलिए कह रही है, अहम यदि तव संततिम न पालयामी, अगर मैं तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे अंडों की पालन न करूं, तरही कुत्र स्युः पीकाः, तो फिर कोयल कैसे हो सकते हैं। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, तो इसलिए मैं ही करुणापरः दयावान श्रेष्ठ और पक्षियों में राजा, ऐसा मैं ही विशेष हूँ और इसीलिए मुझे ही राजा बनाना चाहिए। आज बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।